मैम, वक्फ संशोधन बिल जो है वो दोनों सदन में पास हो गया है, बस राष्ट्रपति की मुहर है। क्या कहेंगे कि कितनी खुशी हो रही है मुसलमानों को इससे? क्या वक्फ बिल जो बोर्ड पास हुआ है, ये बहुत बड़ा हमारे देश के लिए और हमारे सभी मुस्लिम और हिंदू और सभी समाज के लिए ये बहुत बड़ा एक खुशखबरी है। और इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं कि हम लोगों को बहुत बड़ा यह योगदान दिए हैं, क्योंकि इसमें हमारे सभी जो गरीब मुसलमान थे उनको इससे बहुत हानि हो रही थी। जितने रईस मुसलमान थे उनको वह इससे कब्जा करके रखे थे और उसका जो रिसोर्सेज वो सब खुद ही लेते थे। और हमारे आज भी मुसलमान गरीब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। जब ये वक्फ बिल बोर्ड पास हुआ है तो इसमें बहुत सारी ज़मीन जो है और उससे जो आने वाले इनकम है वह गरीबों के बीच जाएगा। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पास किए हैं, जो कि बहुत बड़ी एक कामयाबी है और बहुत बड़ा अच्छा यह काम है जो हमारे देश के लिए, हमारे सभी वर्गों के लिए, मुसलमान वर्गों के लिए, हिंदू वर्गों के लिए, ये देश के राष्ट्र हित के लिए बहुत बड़ा काम है। यह इतना बड़ा मदरसे इतने बड़े वक्फ बोर्ड वाले जो हैं इतने अधिक ज़मीन पर कब्जा कर रखे हैं कि एक दिल्ली की तरह शहर 3 दिल्ली बस सकता है। इतने जमीन पर उनकी कब्जा है। अभी क्या हमारे जो बक्सर क्यों हो रही है अगर बिल पास हो रहा है तो? बिल पास हो रहा है क्योंकि उनको जो कब्जा करके रखे हैं, जो हराम के पैसे खा रहे हैं, उनको तो दिक्कत होगा ना। उन्हीं को दिक्कत हो रही है, वही लोग चिल्ला रहे हैं। इसमें गरीब मुसलमान, अभी आपने देखा कि गरीब मुसलमान जो होते हैं वह लोग न्याय चाहते हैं कि हमको न्याय हो, क्योंकि एक वर्ग इसका सिर्फ पैसा और रिसोर्सेज और जो भी कब्जा है वह करके बैठे हुए हैं। ऐसे 1 करोड़ रुपये कोई ये क्या उसको बोलते हैं, मुसलमान का जो होता है उस पर उनका कब्जा है। 1 करोड़ रुपया वो महीना उठाते हैं। तो 1 करोड़ महीना उठाते हैं तो सोच लो ऐसे कितने लोग होंगे जो करोड़ों का पैसा उठा रहे हैं और गरीब आज भी बेसहारा, बेघर, खाए बिना मर रहे हैं, कपड़े बिना। ऐसी गरीबी की स्थिति में हमारे गरीब मुसलमान जो है वह हो रहा है। वक्फ बिल बोर्ड पास होना बहुत बड़ा ही कामयाबी है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। वही लोग को दिक्कतें हैं जो हराम के पैसे बैठकर खा रहे थे और जिनको ज़मीन पर मदरसे पर अनाप शनाप जो कब्जा करके बैठे थे, अनलगत कब्जा जिनका था। अभी मैं बक्सर के जैसे सुधाकर जी हैं, वह अभी हम हिंदुस्तान हैं, हम हिंदू हैं। आप इस तरह से बोलते हैं। क्या औरंगजेब की कहानी आपको याद नहीं है कि अपनी सील की रक्षा के लिए औरंगजेब ने कितने हिंदू माँ बहनों को गलत साथ काम किया और अपनी बीवियां बनाने के लिए मजबूर किया हमारे कितनी माँ बहनों को? क्या ये आप हमारे बक्सर के सांसद जी को याद नहीं है कि आप इस तरह के बयान दे रहे हैं? और अयोध्या में जो कुआं खोदा गया है उसमें कितने हिंदुओं को गर्दनें काट कर फेंका गया था। क्या आपको वह याद नहीं है? हमारे हिंदुओं के साथ औरंगजेब ने किस तरह से निर्मम हत्याएं कर करके और फेंकता था और कितनी माँ बहनों की और सुरक्षा था, कितना माँ बहनों को चीरहरण करके उसने गलत काम किया। क्या वो आपको पता नहीं है कि कितनी महिलाओं को वेश्यावृत्ति में ढकेला और कितनी महिलाओं को उसने अपनी बीवियां बनाने पर मजबूर किया? क्या आपको सुधाकर जी यह याद नहीं है? आपने जब बयान दे रहे हैं तो आपको बयान में यह एक बार औरंगजेब की बात याद कर देनी चाहिए कि औरंगजेब ने हमारे कितने जमीनों पर कब्जा करके और रखा हुआ। आज भी औरंगजेब के कितने सारे किले हैं जिस पर कब्जा है। क्यों वक्फ बिल बोर्ड पास होने से सबसे पहले तो इतने औरंगजेब की ज़मीनें और ऐसे कितने मुसलमान हैं जिनकी ज़मीनें लेने से हमारे कितने बड़े बड़े शहर बस सकते हैं, कितने गरीब मुसलमानों को बेघर हैं उनको घर मिल सकता है और उनको पढ़ाई लिखाई सब कुछ सुरक्षा की दिया जा सकता है। ये चीज़ आप सोचते नहीं हैं। आप सिर्फ अपना वोट बैंक देखते हैं। बक्सर की जनता आपको वोट देकर चुनी थी क्या इसी के लिए कि आप औरंगजेब की बात करेंगे, औरंगजेब की लड़ाई लड़ेंगे? यह सब नहीं चलेगा।